अभी अच्छा इतनी देर तक गई नहीं, कोई नहीं, वापस उठा दूंगा। कमेंट मुझे हाँ यू यू ओपन करके लिखो। चलो वॉइस आ रही है ना ऑनलाइन? ऑनलाइन अब तक की वॉइस नहीं आ रही थी, मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जो जो मैंने बोला है, फटाफट देख लो। मैंने बोला अगर आपके पास में प्रतिस्थापी कहीं अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो तो उसके नाम से पहले एन लिखना होता है। जैसे यहाँ मेथिल है, इस मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बताओ ये मेथिल क्या है, नाइट्रोजन से जुड़ा है। ऐसे यौगिकों में हम लोग नाम में क्या दे देंगे, एन मेथिल। उसी टाइप से देखो, अब यहाँ पे दो प्रतिस्थापी है क्या, दोनों ही एन से ही जुड़े हुए हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पे अगर दोनों समान है तब तो एन कोमा एन लिख देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है तो क्या दोनों के नाम अलग अलग लिखने पड़ते हैं क्या? अच्छा, मेथिल और एथिल में ई पहले आता है क्या? बिल्कुल। तो ऐसे यौगिक में नाम में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे एन एथिल, एन मेथिल। प्रतिस्थापी सारे खत्म हो गए, बहुत बढ़िया। अब पीछे कार्बन कितने हैं, दो, दो को बोलते हो एच, फिर लगाते हैं एन, फिर हो जाता है अमीन। तो क्या इसका नाम हो जाएगा एन एथिल, एन मेथिल, एथेनमीन हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। इस बार वापस आओ, क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला यही है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार दो प्रतिस्थापी दोनों एक जैसे हैं क्या? तो जब हम बोलते हैं एक जैसे प्रतिस्थापी लगे हुए होते हैं, तो हम उनके आगे का नंबर भी लिखते थे, जैसे 2,5 डाई मेथिल लिखते थे, या 2,2 डाई मेथिल। अब यहाँ पे दोनों मेथिल है, दोनों ही नाइट्रोजन पे, तो आपको लिखना होगा N,N। फिर क्या बोलोगे, डाई मेथिल। क्या प्रतिस्थापी खत्म हो गए, और बाकी नाम तो आपको लिखना आता है, वही एथेन फिर अमीन, तो ये हो जाएगा एथेन अमीन। बताओ इसमें कोई तकलीफ हो तो, अमीन वाले नामांकन में। क्लियर? अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, ये लगा हुआ नाइट्रोजन, ये लगा हुआ CH3, ये लगा हुआ डबल वन, ये लगा हुआ NO2, ये लगा हुआ क्लोरीन। अरे कर लोगे भाई, एन मेथिल, और बाकी का तो रूल आपको पता है भाई, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एन मेथिल, फिर आप क्या लगाओगे, ऐसे नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4 5। अब हमें पता है थी पे क्या है, क्लोरो। अब ये मत बोलते क्लोरो का C होता है, मेथिल का M होता है, तो क्लोरो को मैं पहले लिखूंगा ना। एन से जुड़ी हुई चीजें इस पे कहां बात आती, तो जब भी कोई एन से जुड़ी हुई चीज है उसका नाम सबसे पहले लिख दो। फिर हम क्या करें, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देंगे। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता ना, उसके लिए अल्फाबेट काम में लेते हैं। भाई ये मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है क्या, नहीं, इसके लिए अल्फाबेट का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, अल्फाबेट। तो ये टफ नहीं किया मैंने, मैंने जस्ट और जस्ट आपको डबल बंद और प्रतिस्थापियों के नाम लिखवा लिए, तो आपको वैसे भी लिखने आते। ऐसी टाइम पास आप घर पे करते रहना। क्लियर रहेगा क्या? चलो ये उतारो। ऐसे ही करके हम लोग एक दो और क्रियात्मक समूह ले लेते हैं, एंड देन सारे क्रियात्मक समूह एक साथ लेते हुए, दो दो तीन तीन लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और IUPAC खत्म हो जाएगा। फिर हमें करना होगा चक्रीय, और फिर कुछ ऑर्गेनिक यौगिकों के और नाम देखने जो एरोमेटिक है। अपनी कोशिश रहेगी कि कल तक IUPAC खत्म हो जाए, क्योंकि नियम सारे कल खत्म हो गए थे। जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन दिया है, अच्छा कल मैंने कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या, उनके नामांकन के नाम बताने बाकी थे क्या? चलो मैं जो आपको पहले क्वेश्चंस दिए थे उनके एक बार के लिए नामांकन आपने लिख लिया होगा, मैं जस्ट नाम बता देता हूं, मुझे कोई कॉपी दे दो, और कोई अगर डाउट हो तो पूछ लेना। आप दे देना कॉपी, कल वाले लिखे आपने? कोई बात नहीं, नहीं भी लिखे तो चल जाएगा।
देखो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 करा दिया था, फिर क्या एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 बचा था क्या, और एक जो स्वास्तिक वाला था वो मैंने करवा दिया था, है ना। पहले मैं एक बार जो 2-3 एग्जाम्पल पहले दिए थे उनको करवा दूं, यहाँ उतार लिया क्या? ठीक है, वैसे मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, इफ इन केस नहीं भी उतारा तो वापस हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये यहाँ लगा हुआ मेथिल, यहाँ लगा हुआ एथिल, एक ये था क्या, और एक एग्जाम्पल दिया है मैंने ये, यहाँ लगा हुआ OCH3, यहाँ पे लगा हुआ डबल बंद, यहाँ पे लगा हुआ डबल बंद, एंड देन यहाँ लगा हुआ क्लोरीन, और एक और यौगिक था, यहाँ लिया है ट्रिपल बंद, यहाँ पे ले लिया है NO2, इधर हमने लिया है डबल बंद, और यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरीन। यही थे क्या? चलो इनके नामकरण आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं की है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले जिनको ओपन करके लिख दो मेथिल और एथिल को। अरे मेथिल का मतलब CH3 होता है क्या, और एथिल का मतलब CH2CH3 होता है क्या? बिल्कुल। अब हमें पता है ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और ये भी एक कार्बन है। सबसे पहले तो आओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने की कोशिश करते हैं। क्या सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो गया। उसके बाद में आता है नंबरिंग करना। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 और 5, 2 और 3 मिल रहा है, इधर से करूंगा 1 2 3 4, तो 3 और 4 मिल रहा है, 2 और 3 बढ़िया है। तो आप नंबरिंग यहां से शुरू कर दे, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये फिर 5। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। पेन फिर एन आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं इसमें, बताओ हो जाएगा। ये नाम है इसका। आगे वाला यौगिक देखते हैं। ये आपको सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। चलो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये जिगजैग में लिखी वही है। उसके बाद में आता है नंबरिंग करना। अब नंबरिंग में आपको पता है अगर प्रतिस्थापी भी है और बहुबंध भी है तो कम नंबर किसको देना है? बहुबंध को देना है। तो क्या नंबरिंग यहां से शुरू कर दोगे क्या? 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बस अब तो नाम ही लिखना है। बताओ 2 पे क्या लगा है? क्लोरो, तो 2 पे हो जाएगा क्लोरो। बताओ 5 पे क्या लगा हुआ है? मेथॉक्सी, तो 5 पे आ गया है मेथॉक्सी। बताओ कुल कार्बन कितने हैं? 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हो? हेक्स। डबल बंद 1 और 3 पे लगा है क्या? हम बोलेंगे 1,3, सॉरी 1,3 डाई। बस हो गया। इसके अलावा कोई क्रियात्मक समूह है नहीं अपने पास। इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 5 मिथॉक्सी हेक्स 1,3 डाई हो जाएगा। सबसे लास्ट वाले पे आता हूं। क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन ये जिगजैग वाली कर लेंगे क्या? बिल्कुल। अब बताओ यहाँ कोई क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं। क्या बहुबंध है क्या? बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? बहुबंध को कम नंबर देना है। देखो अगर मैं यहां से दूंगा तो 1 2, डबल बंध को कितना मिल रहा है? 2। और अगर मैं इधर से दे दूंगा तो डायरेक्ट बहुबंध को 1 नंबर मिल सकता है क्या? तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करें। ये लो भैया, हो गया। अब देख लो एक बार 6 पे प्रतिस्थापी है और 3 पे प्रतिस्थापी है। 6 पे कौन है? क्लोरो, तो आ गया है 6 पे क्लोरो। फिर बताओ 3 पे कौन है? नाइट्रो, ये आ गया है नाइट्रो। प्रतिस्थापी निपट गए। कुल कार्बन कितने हैं? 6। 6 को क्या बोलते हो? हेक्स। अच्छा इन और आइन में इन पहले आएगा, तो इन किस पे लगा है? 4 पे, तो 4 पे आ गया है इन। क्लियर। और उसके बाद में आ रहा है 1 पे क्या आएगा? आइन। ये नाम हो जाएगा क्या? देखो यहां नहीं दिख रहा होगा 4, फिर लगाया अपन ने इन, फिर क्या आ जाएगा? आइन। ये नाम है। उतार ले। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर आपने सॉल्व कर लिया था तो जस्ट चेक कर लो, सॉल्व भी नहीं किया तो फिर उतार लो। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। गलत भी हो रहे होने दो, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। इनको फटाफट उतारो, फिर हम लोग इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह लेंगे।
हटाएं, बस नाम ही लिखना था, बाकी यौगिक तो आपको पहले से लिखे हुए थे। आगे बढ़े। चलो, तो देखो अमीन वाला निपटा दिया और कल ईथर खत्म कर दिया था। अगला एग्जांपल किसका ले रहे हैं हम लोग? एस्टर का। हेडिंग लगाए एस्टर, अगला क्रियात्मक समूह। अच्छा, मैं सारे सारे एक एक क्रियात्मक समूह ऐसे कराऊंगा क्या? नहीं, सिर्फ वो कराऊंगा जिनमें नाम थोड़े बड़े अजीब होते हैं, आपने नामांकन के रूल पढ़े हुए तब भी वो सॉल्व नहीं होंगे, उनको ले रहा हूं मैं। और उनमें सिर्फ दो एग्जांपल ही बचे। एक कौन सा बचा है? एस्टर, और अगला क्या बचा हुआ? एनहाइड्राइड। खत्म, फिर सारे आप कर सकते हो, फिर सारे एग्जांपल के साथ ही बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं किनके? एस्टर के। एस्टर दिखता कैसा है? वो दिखता है COOR। ओपन करके लिखोगे तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा, C डबल बंद O होगा और एक O के साथ कोई एल्किल समूह लगा। देखो, पहले हमने अभी अमीन में देखा क्या नाइट्रोजन के साथ मेथिल लगा हुआ था क्या? अब यहाँ पे मेथिल वेथिल कुछ आएगा तो किस पे लगा हुआ होगा? ऑक्सीजन पे। तो बताओ, ऑक्सीजन पे होगा तो इसको भी 1 2 3 4 तो दे नहीं पाओगे, तो इनके नामांकन भी थोड़े से अजीब हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, इनका नाम लिखने के लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है। ये जो एल्किल आर आ रहा ना, इसका नाम आपको सबसे पहले लिखना होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसका अल्फाबेट क्या है। फिर आपके जो IUPAC के नियम है वो सारे नियम लगते हैं, और सबसे लास्ट में क्या लगता है? O8 लगता है। क्या ये चीज में टेबल में लिखवा के आया था क्या? बस यही काम करना। अजीब के नाम पे इतना ही अजीब है कि जो भी एल्किल है उसका नाम पहले लिखो। मेथिल है तब भी मेथिल पहले आएगा, क्लोरो से भी पहले आ जाएगा। ये बोलना चाह रहा हूं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन। मैं सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये देखो C डबल बंद O, ये OCH3, इसको सॉल्व करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये रहा C डबल बंद O, ये O, ये रहा C2H5। और लो, आपके लिए थोड़ा सा यहां मैं क्लोरीन लगा देता हूं, आइडिया हो जाएगा। और ये तीसरा एग्जाम्पल आपको खुद को सॉल्व करना है। ये दो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बता रहा हूं और तीसरा एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करके बताएंगे मुझे। ये लो भैया, तो इन दोनों पे आ जाए। सबसे पहले उतार लेना बाद में, पहले एक बार समझ लो। देखो, आपको पता है सबसे पहले क्या करना होता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, और फिर क्या करना होता है? नंबरिंग। और बताओ, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होने पर क्या नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू होती है क्या? वही है, यानी हमेशा इसको 1 नंबर देना पड़ेगा क्या? ये लो भैया, इसको 1 नंबर दो। अब इधर जाऊंगा तो कार्बन ही नहीं है, तो इधर आ जाऊंगा 2 और ये आ गया 3। बताओ, इधर 1 नंबर दूंगा तो 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा। ये काम यहाँ पे आप भी कर लेना कि 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे और 5 नंबर देंगे। आप बस इसका एक का नाम लिखते ही, बाकी तो सब आसान है, दोनों आराम से आप कर सकते हो। बताओ, सबसे पहले किसका नाम आता है जो O पे जुड़ा हुआ है? अच्छा, O पे या आर, आर यानी एल्किल समूह जुड़ा है क्या? उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं क्या? या अल्फाबेट को नहीं देखना, वर्णमाला को देखना ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ? मैथिल। तो इसके नाम में सबसे पहले आएगा मैथिल। अच्छा, अब इसके अलावा कोई यहाँ प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। तो फिर हम क्या देखते हैं? चक्रीय है या नहीं है? चक्रीय है क्या? नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं? रूट शब्द। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हो? प्रोप। अच्छा, इन कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है क्या? हमें इन कार्बन कार्बन के बीच देखना है एकल बंध। आप ये मत बोल देना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सर डबल बंध है। हमें प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है? हमें बताता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच बंध क्या है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बंध क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बंध है। हमें कहां फर्क पड़ता है? कार्बन और कार्बन के बीच बंध क्या है, और क्या कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है क्या? एकल बंध के लिए एन यूज करते हैं क्या? बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा मैथिल। और एन प्रोप के आगे लिखोगे एन यानी प्रोपेन, और आगे क्या लगाओगे? O8। अरे आगे O8 लगाना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ O8 के लिए एक लिखना जरूरी है क्या कि 1O8? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है? और जब पहले से ही पता है कि उसको 1 नंबर ही दोगे, तो हर बार बताना थोड़ी होता कि ये 1 नंबर है। क्लियर रहेगा?
ये लो, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपेन ओएट। तो प्रोपेन प्लस ओएट को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। इसका नाम हो गया मेथिल प्रोपेनोएट। अगले का देखो, मुझे बताओ सबसे पहले इसका नाम लिखोगे क्या? आप तो ऐसे करके तीर बना के लिख देना सबसे पहले। इसका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, चाहे अल्फाबेट में ये कहां जा रहा कहां नहीं जा रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले कौन आएगा, एथिल। तो ये आ गया भैया एथिल। चलो, इसके अलावा कोई प्रतिस्थापी है क्या? कौन है, क्लोरो। कितने नंबर पे लगा है, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे क्या लिख दिया, क्लोरो। अच्छा, कुल कितने कार्बन है, 5, और सब में एकल बंद है क्या? बिल्कुल। तो पेंट प्लस एन यानी पेंटेन, ये हो गया पेंटेन। और फिर पीछे क्या लगता है, ओएट। तो ये हमने लगा दिया पीछे पेंटेन नोएट। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल 4 क्लोरो पेंटेनोएट हो जाएगा। उसका नाम लिखो आप, ये उतार भी लो, वो एग्जाम्पल भी कर लो। ये लो भैया, आपके एस्टर वाले सारे खत्म हो गए। बस एक और अजीब सा बचा है, वो है एनहाइड्राइड। फिर आपके सारे रूल जो आपने पढ़े उसके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो हमें कब कब अल्फाबेट नहीं देखना है, जब जब एल्किल समूह ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे लगा हो तो हमें उसका अल्फाबेट नहीं देखना है। यहां देखो, एथिल और क्लोरो में सी पहले आता, फिर भी हमने 4 क्लोरो पहले नहीं लिखा, हमने सबसे पहले एथिल ही लिखा है। और देखो, एथिल के आगे 1 2 3 4 भी नहीं लिखा, जिससे सीधा प्रूफ हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन पे ही लगा हुआ है। अच्छा, जरा हमने नाइट्रोजन पे था तो एन नाइट्रो बोला था, एन करके और एथिल बोला था। तो यहाँ ओ एथिल लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ओ एथिल करके नहीं लिखते, सीधा एथिल लिख देते हैं, सीधा मैथिल लिख देते हैं। उस योगी का नाम लिखे फटाफट, तीसरे वाले का। हो गया होगा वैसे तो। देखो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैथिल लिखेंगे क्या? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आ जाएगा मैथिल। मैथिल के बाद बताओ, प्रतिस्थापी नाइट्रो है क्या? कितने पे लगा है, 2 पे। तो क्या आएगा फिर, 2 नाइट्रो। फिर कुल कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। फिर अच्छा, डबल बंद भी है क्या, 3 नंबर पे। तो आप क्या बोलोगे, पेंट 3 इन। अच्छा, 1 OH बोलोगे क्या, सिर्फ OH बोलोगे क्या? बिल्कुल, तो इनोएट। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो, मेथिल 2 नाइट्रो पेंट 3 इनोएट। अच्छा, इसका एक और नाम क्या बोल सकता है एग्जामिनर, इस 3 को भी आगे ले आओ और पेंटेन और इन ओएट को साथ मिला दो, देखो उसका नाम हो जाएगा मेथिल 2 नाइट्रो 3 पेंटेनी ओएट। भाई, पेंट आएगा, फिर इन आएगा, फिर ओएट आएगा, क्लियर आएगा, तो पेंटी नोएट। ये हमने एस्टर फिनिश कर दी। अब एन हाइड्राइड में इसलिए ले रहा हूं, वैसे एन हाइड्राइड कोर्स में नहीं है, बट एन हाइड्राइड का 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, और जेट ने पूछा, और बड़ा अजीब सा पूछा। वो एग्जांपल हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं एन हाइड्राइड के नाम लिखवा देता हूं। एन हाइड्राइड अपने कोर्स में नहीं है, बट फिर भी आया आया है, तो हो सकता वापस भी आ जाए, देख लेते हैं। हटाएंगे इसको, अगला हेडिंग लगा दो फिर, एन हाइड्राइड। पूरा नाम होता है एसिड एन हाइड्राइड, एसिड एन हाइड्राइड। कैसा दिखता है, नाम कैसे लिखते हैं, सारी बात बताता हूं। मैं हटा रहा हूं। अगला एग्जांपल क्या ले रहा हूं, एसिड एन हाइड्राइड। अच्छा, एसिड एन हाइड्राइड दिखेगा कैसा, यहां पे दिखेगा सी डबल बंद ओ, फिर लिखा होगा ओ, फिर वापस आएगा सी डबल बंद ओ, और फिर मुक्त संयोजकता। मतलब ऐसा यौगिक होगा जिसमें ये तो पक्का होगा
इधर भी कार्बन जुड़े होंगे और इधर भी कार्बन जुड़े होंगे। अच्छा, ऐसे यौगिक का जब नामांकन करते हैं तो नाम में क्या आता है वो देखो, इनका जो भी नाम होगा आईयूपीएससी के अनुसार वो नाम आता जाएगा। लास्ट में आपको जोड़ना है ओइक एनहाइड्राइड। इसके नामांकन में कैसे आता है, जो भी आईयूपीएससी के नामांकन के रूल है वो आते जाएंगे। सबसे लास्ट क्या जुड़ेगा, ओइक एनहाइड्राइड। अब मैं इसके सिर्फ 2-3 एग्जांपल लेता हूं, 2 ले लेता हूं समझाने वाले और एक एग्जांपल लेता हूं जो आपके एग्जाम में आया था, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये मैंने लिखा है जैसे CH3 C डबल बंद O O C डबल बंद O CH3, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है CH3 CH2 O C डबल बंद O, सॉरी C डबल बंद O O C डबल बंद O CH3। और एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ये लो, ये 3 एग्जांपल लिए, फिर वो करेंगे जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। करें इसको सॉल्व। इस पे अब थोड़ी सी दिक्कत कहां आएगी, आईयूपीएससी के रूल आपने पढ़े, आपका एक ही काम होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो और नंबरिंग कर दो, यही तो था। अब दिक्कत यहां पे है कि यहां पे जो क्रियात्मक समूह इसके खुद के अंदर 2-2 कार्बन है क्या, एक नंबर किसको दूं, इधर वाले को दूंगा तो ये नाराज और इधर को दूंगा तो ये नाराज, तो बोलते हैं दोनों को एक नंबर दे दो। बोले दोनों को एक नंबर देंगे तो फिर 2 नंबर किसको देंगे, भाई मैं इसको भी एक दे दूं इसको भी एक दे दूं, फिर तकलीफ नहीं हो जाएगी क्या। तो बोलते हैं एनहाइड्राइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें नंबरिंग दोनों तरफ चलती है। बड़ा अजीब नहीं है, बड़ा अजीब चीज है। नंबरिंग क्या करती है, दोनों तरफ चलती है। तो देखो, इधर कितने कार्बन, 1 और 2, इधर कितने कार्बन, 1 और 2। अच्छा, 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एथ। एकल बंद है क्या, तो क्या बोलते हो, एन। और पीछे क्या लगाओगे, ओइक एनहाइड्राइड। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब आप बोलोगे सर 2 कार्बन इधर है तो उससे एथ आ गया, तो 2 कार्बन तो इधर भी है, इसका अलग से भी तो आना चाहिए, तो इसका नाम तो ऐसे होना चाहिए था, एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। बात बिल्कुल सही है, बोलने में ये नाम भी करेक्ट है, एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। बट जब दोनों नाम समान होते हैं तो एक ही नाम का उपयोग कर लिया जाता है। क्लियर, तो यहां एक ही नाम का उपयोग करते हुए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो नीचे मैंने जो एग्जांपल लिया जिसमें दोनों नाम अलग अलग है, अब आप अपने आप ही समझ जाओगे। बताओ इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन। बताओ इधर कितने कार्बन, 3 कार्बन। अच्छा, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं क्या, और 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं क्या, पहले कौन आएगा, एथ आएगा। तो बताओ पहले आएगा एथेनोइक, फिर आएगा प्रोपेनोइक, फिर क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। हो गया ना, तो इसका नाम क्या होता है देखो, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। देखो नीचे वाले का नाम फिर से आसान हो गया क्या, आओ जोड़ते, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अरे दोनों तरफ समान कार्बन है क्या, और 3-3 कार्बन है क्या, तो एक ही नाम लिखोगे तो चल जाएगा क्या। तो बताओ 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोप, और एकल बंदी है क्या, तो एन, तो ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा क्या, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। उतारो। अब मैं वो देता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और इसके ऑप्शन क्या आए थे वो भी बताऊंगा। तो देखो, आप आईयूपीएससी के नियम पढ़े हुए तब भी ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए इनको अलग से हेडिंग लगा लगा के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये लास्ट एग्जांपल है, बोले तो लास्ट क्रियात्मक समूह है
एसिड एनहाइड्राइड, जिसको नियम पढ़ने के बावजूद भी सॉल्व नहीं होता। अब अगर आपको वो टेबल याद है, क्रियात्मक समूह, द्वितीयक अनुलग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न वाली टेबल, तब सारे के सारे अब सॉल्व हो जाएंगे। बस ये क्वेश्चन ले लेता हूं जो जेट में पूछा हुआ है और उसके आगे चलते हैं अपन आगे। आप हिंदी में लिख लिया करो अगर कोई डाउट हो तो। भाई जैसे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, हिंदी में लिख लिया करो, आपको अगर हिंदी की ज्यादा प्रैक्टिस है तो। मेरे को इंग्लिश की थोड़ी प्रैक्टिस है तो मेरे को लिखना आसान होता है, ये लिखना मेरे लिए थोड़ा सा टफ वाला काम होता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, नाम समान ही, मैं भी प्रोपेनोइक ही लिखूंगा, आप भी प्रोपेनोइक ही लिखोगे। हटा दें। अब देखो वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लगाया, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लगाया, ये आया हुआ 2019 में। देखो मैं लिख के देता हूं, यहां पे लगा क्लोरीन, फिर लिखा CH2, फिर लिखा C डबल बंद O, फिर लिखा O, फिर लिखा C डबल बंद O, फिर लिखा CH2, फिर लिखा Cl, और बोला इसका IUPAC नामांकन कीजिए। अब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए ना, चारों के आगे बिस लिखा हुआ था। चारों के आगे क्या लिखा हुआ था? बिस। पहले तो मैं ये क्लियर करता हूं कि बिस क्या होता है। तो क्या आपको ये नाम सुने हुए क्या? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये कब काम में आते हैं? ये तब काम आते हैं जब एक ही जैसी चीज 2 बार आ गई। मेथिल अगर एक है तो मेथिल लिखते हो, मेथिल अगर 2 बार आ गया तो क्या लिखते हो? डाई मेथिल। मेथिल अगर 3 बार आ गया तो क्या लिखते हो? ट्राई मेथिल। मेथिल 4 बार आ गया तो क्या बोलते हो? टेट्रा मेथिल। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसे प्रतिस्थापी होते हैं जिनके नाम में खुद में पहले से डाई लगा हुआ है। जब आप उपसहसयोजी यौगिक पढ़ने लगोगे, सोहेल सर जब आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे एक लिगेंड आएगा और उसका नाम है EN। इस लिगेंड का नाम पहले से ही क्या है? एथिलीन डाई अमीन। ये उतारने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। एथिलीन डाई अमीन। और देखो मैं एक लिख रहा हूं यहां पे मेथिल, इसका नाम क्या है? मेथिल। अब मतलब समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मेथिल 2 बार आ गया तब आप लिखते हो आगे डाई। 2 बार आया तो लिखा डाई। अब मैं बोल रहा हूं अगर एथिलीन अमीन 2 बार आ गया तो आगे डाई नहीं लगा सकता मैं, गलत है आगे डाई लगाना। तो आप बोलोगे सर 2 के लिए तो डाई शब्द का उपयोग करते हैं, इसमें गलत क्या है? बोले डाई शब्द का उपयोग केवल उन्हीं यौगिकों के आगे किया जाएगा जिसके नाम में खुद में डाई पहले से नहीं लगा हुआ। क्या मेथिल में पहले से नाम डाई है क्या? नहीं, तो आप डाई मेथिल बोल सकते हो, लेकिन क्या एथिलीन डाई अमीन में पहले से डाई शब्द है क्या? तो इसलिए इसके 2 को डाई से नहीं बिस से लिखा जाता है। तो बताओ यहां पे क्या आएगा? बिस लिखा हुआ आएगा। अच्छा, 2 के लिए बोलते हैं बिस, 3 के लिए बोलते हैं ट्रिस, क्लियर? 4 के लिए बोलते हैं टेट्राकिस, पेंटाकिस। अब भले ही हंस लो लेकिन यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, लाइक दिस, ऐसे ही चल जाएगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम आ रहे हैं, क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शन दिए ना, उस भाई साहब ने चारों ऑप्शन के आगे क्या लिख के दिया है? बिस लिख के दिया, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं था। क्या बोल रहा हूं? जबकि रिक्वायरमेंट था ही नहीं। अब चारों में बिस है तो हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते कि नहीं सर चारों गलत है, लिखना पड़ेगा। तो देखो इसका करेक्ट नाम क्या होना चाहिए, पहले तो उस पर देखो। मुझे बताओ इधर भी कितने कार्बन? 2 कार्बन। इधर भी कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं क्या? लेकिन एक बार रुकना पड़ेगा, क्या लगा हुआ है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी लगा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या प्रतिस्थापी 2 नंबर पे ही आ सकता है, 1 नंबर पे आ सकता कभी जिंदगी में? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब एस्टर का 1 नंबर कार्बन होता ना,
उसकी 4 संयोजकता पहले से ही फुल होती है, आप चाह कर भी वहां क्लोरीन नहीं लगा सकते। तो क्या हमें पहले से ही पता है कि अगर क्लोरीन आएगा तो 2 पे ही आएगा? भाई 2 कार्बन का यौगिक है और 1 नंबर पे क्लोरीन आ नहीं सकता, तो 2 पे ही आएगा। तो आपको क्या 2 क्लोरो बोलना आवश्यक है क्या? नहीं। तो आप सिंपल क्लोरो बोलोगे तो भी चलेगा। तो बताओ, इधर भी क्लोरो इधर भी क्लोरो, सेम हो गया। इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, सेम हो गया। जब सेम होता तो एक ही नाम लिखते हैं क्या? तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो देखो इसका नाम आपने जो अब तक पढ़ा है उस अनुसार क्या होना चाहिए? क्लोरो एथेनोइक एनहाइड्राइड। और देखो भैया, अच्छी बात ये थी, अच्छी बात क्या है कि ऐसा ऑप्शन आपके उन 4 ऑप्शन में एक ही था, और वो पहला ही ऑप्शन था। उसने सिर्फ इतना सा किया कि क्लोरो एथेनोइक के आगे बिस लगा दिया। चारों में ही बिस लगा हुआ था, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ था क्लोरो एथेनोइक एसिड या अम्ल लिखा हुआ था। अम्ल तो हो ही नहीं सकता, हमें पता है एस्टर। समझ गए? तो चारों में से 3 ऑप्शन तो वैसे भी कट रहे, और जो चौथा ऑप्शन है हमारे अनुसार ये होना चाहिए था, आगे बिस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये करेक्ट आंसर होगा। ये जेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में है, शीट में भी आपको ये मिलेगा, मैंने क्लासरूम में ही करा दिया। अब शीट में आए तो घबरा के यहां मत आ जाना, सर ये वापस बताओ। कर लिए हम। चाहो तो लिख देना जेट 2000 या तो 21 है या 19 है, साल तो याद नहीं रहते भाई। जेट मायवा इतना बता देता हूँ, शीट में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो कोई तकलीफ है नहीं बस। हटा दें? अच्छा, अभी आपको ये लिखना जरूरी है क्या सर, ये बिस के बारे में हमें पता ही नहीं, हम लोग यहाँ कॉपी में लिख दें क्या? बिस का उपयोग तब करते हैं जब किसी यौगिक में पहले से ही डाई का नाम आ रहा हो। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये पूरा चैप्टर है उपसहसयोजी यौगिक के नाम से, जो सीयूटी में बहुत इंपॉर्टेंट भी रखता है। उस चैप्टर में नामांकन फिर से आएगा, और वो नामांकन सोहेल सर पढ़ाएंगे, क्योंकि वो नामांकन एकदम अलग होता है। अपना नामांकन और वो नामांकन कहीं पे भी कोई समानता नहीं है। उनके नामांकन में बिस ट्रिस बहुत काम आएंगे, अपने यहाँ तो कभी काम नहीं आएगा, उनके बहुत काम आने वाले। तो वहां वैसे भी डिटेल में बात कर लोगे, अभी यहाँ एक्स्ट्रा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। हटा दूं? अब ले, अब एक क्वेश्चन लिख लो। अब हम सारे यौगिक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सारे रूल पढ़े हुए हैं, हर क्रियात्मक समूह अब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लिखे, निम्न यौगिकों का आयुपीएसी नामांकन कीजिए। निम्न यौगिकों का आयुपीएसी नामांकन कीजिए। अब आयुपीएसी कर रहे हैं कब से हम, फिर भी एक क्वेश्चन लिखा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग क्रियात्मक समूह लूंगा, और फिर मैं ऐसे यौगिक भी लूंगा जिसमें एक यौगिक में 3 3 4 4 क्रियात्मक समूह, सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखना, सबसे पहला यौगिक ले रहा हूं मैंने यहां लिया, देखो CHO एल्डिहाइड ले लिया क्या, यहां ले लिया है डबल बंद, यहां पे लगा दिया है क्लोरीन। इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने यहां पे ले लिया है C डबल बंद O, यहां पे ले लिया है मेथिल, और यहां पे ले लिया है NO2। इसको सॉल्व करेंगे। इधर चलो डबल बंद लगा देता हूं। चलो आगे चलो, तीसरा यौगिक, यहां ले रहा हूं COOH, यहां पे ले रहा हूं ट्रिपल बंद, और यहां पे ले रहा हूं ब्रोमीन। ये मेरा तीसरा यौगिक है। आगे चलो, नेक्स्ट चौथा यौगिक देखो,
ये मैंने 5 यौगिक दिए हैं, इन सभी में एक एक क्रियात्मक समूह दिया है। और इसके बाद जो छठा एग्जाम्पल लूंगा, अब मैं उसमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह लिख के दूंगा। पहले इन 5 को सॉल्व करते हैं हम लोग। इन 5 को सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको यह पता पड़ जाए कि दिए हुए क्रियात्मक समूहों में द्वितीयक अनुलग्न क्या आएगा, और सोचो मैंने जितने भी यहाँ पे यौगिक बनाए सब में कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह लिया है क्या? बिल्कुल। और हमें पता कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होता तो वो कार्बन पक्का मुख्य कार्बन श्रृंखला में होगा। तो देखो मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, आप देखते चलो, आपको कोई दिक्कत हो वहीं पे पूछ लेना। क्या यहाँ पे कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो ये कार्बन पक्का आएगा, ये आएगा तो 1 नंबर इसी को ही देना पड़ेगा। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसका नाम लिखना तो बहुत आसान है, हमें पता प्रतिस्थापी सिर्फ एक दिया है, और वो भी क्या दिया है? 4 नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो, कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। इन किस पे लगा है? 2 पे, तो 2 पे क्या आ गया है? इन। और अच्छा, आपको 1L बोलने की जरूरत है क्या? अरे कार्बन युक्त है तो 1 नंबर उसी को ही दूंगा, तो यहां पे लिख दोगे 2 इन एल। एल्डिहाइड के लिए एल का उपयोग करते हैं क्या? नाम हो गया। अगला यौगिक देखो। अच्छा, अगले यौगिक में कीटोन है क्या? स्पेशली ध्यान रखना, कीटोन, और वो भी अचक्रीय यौगिक में इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जो कार्बन युक्त है और फिर भी उसको 1 नंबर नहीं दे पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी इस दुनिया में यौगिक हैं उसमें कीटोन, वो भी अचक्रीय यौगिकों में इकलौता ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसको नहीं चाहते हुए भी 1 नंबर नहीं दे पाओगे आप। ये देखो, मैं या तो शुरुआत यहां से करूंगा या फिर यहां से करूंगा, 1 नंबर तो नहीं मिल सकता ना। तो किधर से शुरू करो? जिधर से कम मिल रहा है। 1, 2 और 3 इधर से करोगे तो 1, 2 और 3 दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है क्या? फिर देख लो जिधर से डबल बंद को कम मिले उधर से कर दो। ये लो, यहां नंबरिंग हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। अब नाम लिखना बहुत आसान है क्या? प्रतिस्थापी कितने हो गए? 2। एक नाइट्रो और एक मेथिल है क्या? पहले मेथिल आएगा, और मेथिल किस पे लगा है? 2 पे, तो हम बोलेंगे 2 मेथिल। आगे क्या बोलेंगे? 4 नाइट्रो, कितने कार्बन है? 5 को क्या बोलते हो? डबल बंद 1 नंबर पे लगा है क्या? 1 इन। और अच्छा, कीटोन के लिए ONE शब्द का उपयोग होता है ऑन, तो ये हो जाएगा 1 इन 3 ऑन। 1 इन 3 ऑन। नीचे वाले को देखो, क्या कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है क्या? 1 नंबर इसी को ही दूंगा। ये रहा 2 नंबर, ये रहा 3 नंबर और ये रहा 4 नंबर। क्या कोई प्रतिस्थापी मिला? मिल गया। ब्रोमीन है क्या? तो प्रतिस्थापी को लिख दो 3 ब्रोमो। प्रतिस्थापी सारे खत्म। चलो, चक्रीय तो नहीं है, साइक्लो नहीं आएगा। 4 कार्बन है क्या? 4 कार्बन को क्या बोलते हो? ब्यूट। अच्छा, डबल बंद ट्रिपल बंद है क्या? ट्रिपल बंद है। किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। क्या है? YNE। और बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल आता है क्या? तो ई हट जाएगा और ओइक अम्ल लग जाएगा, तो इनोइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, 3 ब्रोमो ब्यूट 2 आइन ओइक अम्ल। क्लियर? आगे चलो चौथे पे। क्या ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है क्या? ये एसिड हेलाइड है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। प्रतिस्थापी मिल गया 3 नंबर पे। ये तो पूरा क्रियात्मक समूह है, ये तो पता है ना। तो प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखो, क्या बोलोगे? 3 मेथिल, कितने कार्बन? 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। अच्छा, डबल वन 2 है क्या? एक 2 पे, एक 4 पे, तो हम बोलेंगे 2,4 डाइईन। और आपको पता है इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? YL हेलाइड। इल हेलाइड लिखते हो तो ये हो जाएगा डाइईन YL, और हेलाइड के लिए क्या शब्द उपयोग करोगे? क्लोराइड। ये रहा इसका नाम, 3 मेथिल पेंट 2,4 डाइईन YL क्लोराइड, डाइइनाइल क्लोराइड। इस यौगिक को देखो, क्या ये क्रियात्मक समूह है क्या? साइनाइड। अरे C ट्रिपल बंद N लिखा है तो CN। तो इस क्रियात्मक समूह को 1 नंबर दोगे क्या? ये रहा 2 नंबर, ये रहा 3 नंबर, ये रहा 4 नंबर और ये रहा 5 नंबर।
क्लियर? बताओ, दो प्रतिस्थापी है क्या आपके पास? दोनों क्लोरो है। कहां कहां पे लगा हुआ है? 2 और 3 पे। क्या बोलोगे? 2,3 डाई क्लोरो प्रतिस्थापी निपट गए। कुल कार्बन कितने? 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। अच्छा, डबल बंद भी है क्या? 3 नंबर पे। तो क्या बोल दोगे? 3 पे इन। अच्छा, कार्बन युक्त है, 1 नंबर वैसे ही इसको दोगे तो एक बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए शब्द उपयोग क्या होता है? नाइट्राइल। तो ये क्या हो जाएगा? 2,3 डाइक्लोरो पेंट 3 इन नाइट्राइल। ये लो भैया। यानी किसी में भी दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ये देखना होता है कि क्रियात्मक समूह क्या है और उसके लिए शब्द क्या उपयोग होता है। क्रियात्मक समूह क्या है और उसके लिए शब्द क्या उपयोग होता है। बाकी ये सब चीजें तो पहले से ही पता है। अरे, प्रतिस्थापियों के नाम, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन, और फिर एल्कीन, एल्केन, एल्काइन वाला, ये सबको ही पता है। सिर्फ पीछे वाला ही तो खेल है। इन पांचों एग्जाम्पल में सिर्फ हमने जो पीछे द्वितीयक अनुलग्न लगाया है वो अलग अलग है। बाकी सारे यौगिक के नाम वैसे ही है जैसे आप पढ़ते आए हो। अब एक से ज्यादा वाला लेते हैं। एक ही यौगिक में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो क्या नाम होंगे? आगे बढ़े। चलो, जल्दी उतारो। हटा दूं? अब देखना, छठा एग्जांपल। मैंने देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी ले लिया है, एल्कोहल भी ले लिया है, और कीटोन भी ले लिया है, डबल बंद भी ले लिया है। इस यौगिक का नाम लिखेंगे। सातवां देखो, यहां पे हम लोग ले रहे हैं साइनाइड, यहां पे हम लोग ले रहे हैं कीटोन, इधर हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड, और यहां पे मैं ले लेता हूं अल्कोहल, और इधर डाल देता हूं मैं डबल बंद।
चलो ये ले लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 8 नंबर। एक कीटोन, दूसरा भी कीटोन, तीसरा अल्कोहल, चौथा एल्डिहाइड और एक डबल बॉन्ड। चल अब इन तीनों यौगिक के नाम लिखने, रूल हमें पता है, अपन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो सिंपल से रूल क्या है वो सुन लो। पहला रूल क्या बोलता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, कर लेंगे। दूसरा रूल क्या बोलता है? नंबरिंग करना। जैसे ही आप नंबरिंग कर लोगे काम हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। क्या कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित है क्या? और कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह एक और है क्या? और एक और अल्कोहल भी है क्या? जब 3 क्रियात्मक समूह आ गए तो आपको चुनना होता है वरीयता वाला, और वरीयता वाला यही है क्या? बिल्कुल। तो बताओ इसमें कार्बन है तो 1 नंबर इसी को ही दूंगा। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कार्बन श्रृंखला का चयन भी हो गया और नंबरिंग भी हो गई। प्रतिस्थापी कितने मिले? 2। आप बोलोगे सर दोनों क्रियात्मक समूह है। अरे क्रियात्मक समूह तो 3 थे, लेकिन एक तो हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह और बाकी क्या बच गए? प्रतिस्थापी बच गए। तो क्या ये दोनों प्रतिस्थापी है क्या? इनका नाम आएगा। अच्छा कीटोन जब प्रतिस्थापी होता तो नाम क्या आता है? ऑक्सो। और एल्कोहल जब प्रतिस्थापी होता तो नाम क्या आता है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का H और ऑक्सो का O पहले कौन आता है? हाइड्रोक्सी का H। तो हम लिखेंगे 2 नंबर पे क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सी। 2 पे हाइड्रोक्सी। 3 पे क्या आ रहा है? ऑक्सो। क्या प्रतिस्थापी सारे निपट गए? उसके बाद देखो कुल कार्बन कितने? 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हो? पेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा क्या डबल वन भी है क्या? कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। 4 पे क्या बोलोगे? इन। और बताओ इसके लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं? ओइक अम्ल। और आपको 1 ओइक अम्ल बोलना है क्या? नहीं। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 4 इन ओइक अम्ल, तो इनोइक अम्ल। ये इसका नाम हो गया। 7वें का नाम करने की कोशिश करें। सबसे पहले देखो क्रियात्मक समूह कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। बताओ 4 क्रियात्मक समूह में सबसे ज्यादा वरीयता वाला कौन है? साइनाइड है क्या? तो साइनाइड हो जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह। तो मुझे पता है इसको 1 नंबर देना है या इसको 1 नंबर देना है। उसको दूंगा जो अधिक वरीयता वाला है। तो 1 नंबर ये मिल गया, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 4 नंबर ये रहा, 5 ये रहा और 6 ये रहा। कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। बताओ प्रतिस्थापी कितने हैं? 3। एक प्रतिस्थापी अल्कोहल है, एक प्रतिस्थापी कीटोन है, एक प्रतिस्थापी क्या है? एल्डिहाइड। अब मैंने एल्डिहाइड में एक चीज बताई थी कि एल्डिहाइड के 2 नाम लिखते हैं प्रतिस्थापी में, या तो फॉर्मिल या ऑक्सो। ऑक्सो तब लिखना जब इस कार्बन को गिन लो। अभी इस कार्बन को गिना है क्या? तब क्या नाम आएगा? फॉर्मिल। और फॉर्मिल में एफ आता है क्या? एफ इन सब में पहले आएगा। तो बताओ 3 नंबर पे क्या लगा है? फॉर्मिल। तो हम लिखेंगे 3 को फॉर्मिल। फिर क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। 5 नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी। 4 नंबर पे क्या है? ऑक्सो। क्या प्रतिस्थापी सारे खत्म हो गए? बहुत बढ़िया। उसके बाद बताओ कुल कितने कार्बन है? 6। 6 कार्बन को क्या बोलते हो? एक्स। अच्छा डबल वन ट्रिपल वन है क्या? कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो 2 पे क्या बोलोगे? इन। और आगे क्या लगा हुआ है? साइनाइड। साइनाइड के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह होता तो क्या नाम आता है? नाइट्राइल। तो बताओ आप लिख दोगे हेक्स 2 इन नाइट्राइल। इन नाइट्राइल। क्लियर हो जाएगा? आगे चलो। इस यौगिक को देखो। कीटोन है, कीटोन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मुख्य हो जाएगा क्या? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। प्रतिस्थापी कितने हैं? 3। 2 प्रतिस्थापी एक जैसे है क्या? और एक प्रतिस्थापी कौन है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का H पहले आता है या ऑक्सो का O पहले आता है? हाइड्रोक्सी का H पहले आता है। तो बताओ 2 पे सबसे पहले हाइड्रोक्सी लिखोगे क्या? आप लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी। अब मुझे बताओ कीटोन किस किस नंबर पे है? 3 पे भी है और 4 पे भी है। तो 3 4 डाई ऑक्सो लिखोगे क्या?
3 4 डाइऑक्सो, क्या प्रतिस्थापी सारे खत्म हो गए? कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन को क्या बोलते हो? एक्स। डबल वन किस कार्बन पे लगा है? 5 नंबर पे, तो 5 को क्या बोलोगे? इन। और मुझे बताओ एल्डिहाइड के लिए एल यूज करते हैं क्या? तो ये हो जाएगा इन एल, यानी इनेल, इसका नाम हो गया। तो 2 हाइड्रोक्सी, 3 4 डाइऑक्सो हेक्स, 5 इनेल, 5 इन और 1 एल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर उसी को ही दोगे, कार्बन युक्त है। हमने शुरुआत करी थी बिना क्रियात्मक समूह वाले यौगिक से, फिर हम प्रतिस्थापियों पे आए, फिर हम बहुबंध लेके देखे, फिर हमने एक एक क्रियात्मक समूह वाले सारे एग्जाम्पल देखे, और आज हमने यहाँ पे इन एग्जाम्पल में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार क्रियात्मक समूह लिख के भी देख लिया कि नाम में कोई तकलीफ होती नहीं। 4 क्रियात्मक समूह आ गए तो 3 प्रतिस्थापी माने जाएंगे, एक मुखिया हो जाएगा। बस मुखिया चुना और काम करो। बताएं, हो जाएंगे क्या? अच्छा, इनमें किसी को दिक्कत हो तो पहले ही पूछ लेना, क्योंकि लगभग ये खत्म हो गए। अब मैं चक्रीय पे आऊंगा, तो जिनमें कोई भी डाउट हो, किधर भी डाउट हो, बिंदास पूछ लेना, क्योंकि चक्रीय शुरू होने के बाद में एरोमेटिक यौगिक आएंगे और कल खत्म हो जाएगा आईयूपीएसी पूरा, अगला टॉपिक ही चालू हो जाएगा। इसलिए अभी भी कोई डाउट हो, कुछ भी लेके, क्यों ऑक्सो आ रहा है, क्यों फॉर्मिल आया, क्यों नाइट्राइल पीछे लगा रहे हैं, हम यहाँ साइनाइड क्यों नहीं लगा रहे हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत हो पूछ लो। आगे बढ़ जाए। हटाएं क्या? हेडिंग लगाएंगे चक्रीय यौगिक। देखो, चक्रीय यौगिक में भी हम वही करेंगे, पहले सिर्फ चक्रीय यौगिक लेंगे, फिर एक कार्बन एक प्रतिस्थापी, फिर 2 कार्बन का प्रतिस्थापी, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 2 प्रतिस्थापी, फिर 4 प्रतिस्थापी, फिर बहुबंध और प्रतिस्थापी, फिर एक क्रियात्मक समूह, फिर एक से अधिक क्रियात्मक समूह। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वन बाय वन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखना, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक 5 कार्बन का यौगिक है और सिर्फ चक्रीय, कुछ भी नहीं लगा हुआ इस पे। दूसरे पे गया, मैंने 5 कार्बन का यौगिक तो लिया है, लेकिन इस पे एक प्रतिस्थापी लगा दिया, मेथिल। आगे चलता हूं, मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें मेरे 4 कार्बन की एक वलय है और बाहर जो यौगिक जुड़ा हुआ है उसके पास 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3। चौथा एग्जांपल ले रहा हूं, मेरी 4 कार्बन की वलय तो है, लेकिन बाहर कार्बन कितने जुड़े हुए? 4, 1 2 3 और 4। और अगला देखो, पांचवा मैं क्या ले रहा हूं, मैं 4 कार्बन की अभी भी वलय ले रहा हूं, लेकिन बाहर कार्बन कितने हैं? 5। इन सब का नाम लिखने की कोशिश करते हैं पहले, फिर थोड़ा सा टफ करते हैं, एक से अधिक प्रतिस्थापी लेने की कोशिश करते हैं। चले, देखो, नाम में कुछ नहीं, आईयूपीएसी के वही नियम है, कोई नया नया नियम नहीं है चक्रीय के लिए, जो आपने पढ़ा अब तक। क्या करना होता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो, नंबरिंग करो और नाम लिख दो। चले, बताओ इस यौगिक में कुछ है क्या? और कुछ नहीं, कार्बन ही तो है, तो यही मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। कितने कार्बन है? 5 है। क्या कोई प्रतिस्थापी है? तो प्रतिस्थापी नहीं आएगा। क्या चक्रीय यौगिक है क्या? तो साइक्लो आएगा क्या? बहुत बढ़िया, तो इसके नाम में आ जाएगा साइक्लो सबसे पहले।
अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या बोलते हो, पेंट। अच्छा, पांचों कार्बन में एकल बंध है क्या, एन। बताओ इस यौगिक का नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। आसान था। अब चलो वापस से मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करें। अंदर ज्यादा कार्बन है क्या, तो ये लो 1 2 3 4 और 5। मुझे बताओ जब प्रतिस्थापी एक ही है, ये अगर यहां लगा हुआ होता तब भी मैं इसको 1 नंबर देता, ये प्रतिस्थापी यहां लगा होता तो मैं इसको 1 नंबर दे देता। तो बताओ हर बार एक ही प्रतिस्थापी होगा तो उसको 1 ही नंबर मिलेगा क्या, तो 1 लिखना जरूरी है क्या उसके आगे, नहीं। तो बताओ प्रतिस्थापी है तो नाम सबसे पहले उसका आएगा। क्या है प्रतिस्थापी, मेथिल, तो नाम की शुरुआत कहां से होगी, मेथिल से। अच्छा, चक्रीय यौगिक है क्या, क्या आएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या शब्द आता है, पेंट, और एल्केन है तो क्या आएगा, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल साइक्लोपेंटेन। अब आते हैं इन तीन यौगिक पे। इन तीन यौगिक में देखो फंडा क्या है, रिंग में भी 4 कार्बन, बाहर 3 कार्बन, रिंग में 4 कार्बन, बाहर भी 4 कार्बन, रिंग में 4 कार्बन, बाहर 5 कार्बन। बोलते हैं जिधर कार्बन ज्यादा होते हैं वो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाती है, जिधर कार्बन कम है वो नहीं होगी। अच्छा, जब दोनों तरफ कार्बन बराबर हो जाए तो वलय को ही क्या मानते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये सिर्फ 2 पॉइंट है जो सिर्फ इन 3 एग्जांपल में काम आएंगे। अच्छा, यूं बोल दो सर, बाहर 5 है अंदर 4 है तो बाहर वाली हो गई, 4 अंदर है 4 बाहर है तो रिंग ही हो गई, और अंदर 4 है और बाहर 3 है तब भी रिंग ही हो गई। और नियम क्या बोला, जिधर कार्बन ज्यादा वो मुख्य कार्बन श्रृंखला, बराबर हो जाए तो वलय मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर। लेकिन यदि डबल बंद आ जाए या क्रियात्मक समूह आ जाए तो जिधर डबल बंद और क्रियात्मक समूह होता ना वही मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, फिर कार्बन नहीं दिखा करते। क्लियर रहेगा। अभी बताओ 4 और 3 में यही हो जाएगा क्या, तो ये लो 1 2 3 और 4। बताओ अब प्रतिस्थापी क्या है, 3 कार्बन का है क्या, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तो प्रोपिल, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, वो साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हो गया है प्रोपिल, फिर आया साइक्लो, फिर आया ब्यूट, फिर आएगा एन। ये इसका नाम हो गया प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। देखो इसमें भी वही है, अभी भी वलय मानी जाएगी क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला। इस बार बाहर कितने कार्बन जुड़े हुए, 4, और 4 कार्बन के एक कार्बन को मेथिल, 2 कार्बन को एथिल, 3 कार्बन को प्रोपिल, तो 4 कार्बन को ब्यूटिल। तो इसके नाम में आ जाएगा ब्यूटिल साइक्लो, और 4 कार्बन की वलय है तो ब्यूटेन। अच्छा, अब किसी के मन में आ रहा सर इसको आपने ब्यूटिल क्यों लगाई है, तो एन ब्यूटिल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, एन आइसोनियो द्वितीयक और तृतीयक केवल और केवल सामान्य नाम में आते हैं, आईयूपीएससी में नहीं आते। आप इसको एन प्रोपिल नहीं लिख सकते हो, आपको प्रोपिल ही लिखना पड़ेगा, एन आइसोनियो नहीं आते। आ जाओ इस पे। बताओ अंदर 4 कार्बन बाहर 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की तरफ चले जाओगे क्या, फिर आप करोगे नंबरिंग। इस बार आपको इस नंबरिंग में 3 नंबर बताना जरूरी है क्या, हो सकता था ये वलय 2 नंबर पे जुड़ी हुई होती। क्लियर। अच्छा, अब प्रतिस्थापी कौन है, ये वलय खुद प्रतिस्थापी है क्या, तो बताओ 4 कार्बन की वलय, अगर सिर्फ 4 कार्बन होते तो ब्यूटिल बोलता, लेकिन वलय है तो साइक्लो भी लिखना पड़ेगा क्या, तो ये साइक्लोब्यूटिल है क्या, और किस पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे। तो इस यौगिक में नाम क्या आ जाएगा, 3 साइक्लो ब्यूटिल। क्या प्रतिस्थापी निपट गया क्या ये वाला। अब बताओ कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या बोलते हो, पेंट, और सारे एकल बंद है तो क्या बोलेगो, एन। इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। ये वो सबसे इजी एग्जांपल थे जो सामान्यतः एग्जामिनर नहीं पूछता, बट शुरुआत हमें यहीं से ही करनी होती है, आसान से टफ की तरफ चलेंगे। एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता ये गारंटी। एग्जामिनर क्या पूछता है इसके बाद के एग्जाम्पल लूंगा 6 से उतारो। तो आज आप इसको उतार ले 5 तक। इसके बाद कुछ 4-5 एग्जांपल और कराएंगे साइक्लो के, और फिर हम लोग 5-7 एग्जांपल लेंगे एरोमेटिक यौगिक के। और एरोमेटिक यौगिकों में सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल की क्लास में रटने का ज्यादा होगा, समझने का कम और रटने का ज्यादा, और कल की क्लास में अपना आईयूपीएसी पूरा फिनिश हो जाएगा।